माय डियर फ्रेंड्स और कराना क्लासेज के चांद सितारों, कैसे हो आप? तो देखिए, बिना वक्त जाया किए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम से संबंधित नवोदय एग्जाम कक्षा 6 वाले बच्चों के लिए गणित की पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। अब 11वां सवाल भी 10वें सवाल जैसा ही है कि 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर कितना होगा। 6 और 8 को बदला जा रहा है, तो देखो ये हमारे पास में 6 रहा और ये 8 रहा, इनको बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो नई संख्या बन गई, ठीक है, और मूल संख्या ये है ये, तो इनका अंतर हम निकाल लेंगे, बाकी कर देंगे 0। इसने हासिल इसको दी तो 8 बचे और ये 13 रह गया, 9 बचेंगे और इसमें से 7 में से 6 गए तो 1 बचा और यहाँ पर 0, यानी 1980 ये रहा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो, यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान का अंक कौन सा होगा, यानी इन अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाएगा तो यह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 6। अब देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16 प्लस स्टार। यहां पर देखिए, अगर इसका योग ऐसा कुछ आ जाए कि उसमें 3 का भाग चला जाए तो हम स्टार की जगह पे उसी अंक को रख देंगे। तो 16 में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 से विभाजित हो जाए, तो 16 में 2 जोड़ दे तो क्या बढ़ जाएगा 18, और 18 3 से विभाजित है, तो 2 हमारा ऑप्शन में है। बिल्कुल, स्टार की जगह पर अगर 2 रख दे तो ये 18 बन जाएगा और 18 में 3 का भाग आसानी से जाएगा। अब देखो 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके कौन सी है, तो इसके लिए एक विशेष जो है सूत्र है कि पहले 400 तक की संख्याएं पूछे तो 400 में 3 का और 7 का अलग अलग भाग देके इनको जोड़ देंगे और फिर 7 या 21 7 और 3 के लसागु का भाग देकर इसमें उसको घटा देंगे। देखिए कैसे, देखो 400 में 3 का भाग दिया, कितना आया 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहां से फिर 3 तिया 9, लगभग इतना आएगा। फिर देखो 7 का देंगे, 7 पंजे 35, फिर 7 7 49, फिर 1 बचेगा, छोड़ दो, 133 और 57, ये तो इनका जोड़ हो गया 190। अब देखो इनके लसागु का भी इसमें भाग देंगे, तो लसागु का देंगे 7 या 21, 21 का देंगे 21 एकम 21, 21 दूना 42, ज्यादा हो जाते हैं 19 बच के 190, और 190 में देंगे कि नाम 189 और एक छोड़ गया दशमलव में, हम इसको नहीं लेंगे। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का अलग अलग भाग देके इनको तो जोड़ लेंगे और लसागु का भाग देंगे, उसको इसमें से घटा देंगे। तो इस 19 को इसमें से घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 में से 9 गए तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये हासिल लेके 10 बन जाएगा, और यहाँ 8 है गए, 8 में से 1 गया तो 7, और ये 1 का 1,
171। बी हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि इसमें देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगला सवाल कह रहा है कि 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों, आप छोटे बच्चों की तरह अगर भाग देना चाहते हो तो इस तरह से दे सकते हैं, और बड़े बच्चों की तरह देना चाहते हो तो यहीं पे दे लेना कि 11 पंजे 55, 5 बार गया। ठीक है, तो 5 बार सभी में जा रहा है। अब 55 में से 55 गए, ठीक है, 0 बची। अब 0 उतारेंगे, 0 में भाग नहीं गया, भाग टूटेगी 0, इसमें नहीं है। 5 के बाद 0 आएगी तो भाग टूटेगी 0, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल। इसमें है, ये रही, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि एक तो दौड़ से बाहर हो गया। अब देखते हैं इसमें, फिर 5 उतारा, तो इसमें भी भाग नहीं गया, तो अगली भाग टूटेगी 0, ये है, इसमें नहीं है, रिजेक्ट, इसमें है, यानी कि अगली बार 2 दौड़ में बचे हुए हैं। फिर 5 उतारा तो अगली बार एक बार और 5 उतारेंगे तो 55 बन गया, और 11 पंजे 55, 5 बार भाग गया। ये तो गया, यहाँ 0 बार है इसलिए ये कैंसिल हो गया, और हमारा ये उत्तर है। और यहाँ पर देंगे तो भी देख लो, 11 पंजे 55, ये गए, 0 0 बची, और ये 0 उतार ली, उतारे हुए अंक में नहीं जाए तो भाग टूटेगी पर 0। फिर 5 उतारा, उतारे हुए अंक में फिर नहीं गया, 0, और ये 5 उतार लिया, और 11 पंजे 55, कुछ नहीं बचा, और ये हमारा 5005 उत्तर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अगला सवाल देखिए, 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। तो हमने सेम टू सेम ये सवाल किया था इधर, ये 13वें सवाल जैसा ही है ये। पहले 3 का भाग इसमें दे देंगे, देखो इनको इरेज कर लेते हैं। तो 500 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18, 166 आए। पॉइंटों में नहीं देना है। फिर 13 का देंगे, 500 में, 13 3 39, 13 चौको 52 ज्यादा हो गए, 13 3 39, 39 के बाद में 11 बच गए, और ये हो गया 110, 13 9 117 ज्यादा हो गए, 13 8 104, 8 बार हम भाग दे लेंगे तो क्या आया 38। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 और 6, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 3 9, और 1 हासिल की 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 204 तो योग आया। अब 13 की 39, दोनों का लेस है 39, 39 का भाग इसमें देंगे 500 में। ठीक है, 39 का भाग देंगे, 39 एकम 39, फिर यहां से बच गए कितने 11, 110 हो गया। 39 तिया के तो ज्यादा हो जाएंगे, तो हम दूंगे 2 बार, 39 दूना 78। ठीक है, अब ये आ गए 12, 12 को इसमें से घटा देंगे, 12 को घटाएंगे, 2 बचे, और यहां से हासिल ले ली, 9 बचे और 192। क्या है हमारा उत्तर बी, 192। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल, कह रहा है कि 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 800 और 900 के बीच की कोई संख्या ऐसी है जो 13 और 17 दोनों से ही विभाजित हो रही है। तो 13 और 17 को
एक बार हम गुणा करेंगे। 17 × 51 का 1 हासिल 5 और 17 कम 17 और 5 22। 221 इनका गुणा आया है। जो भी संख्या आएगी 221 के गुणन में तो वो क्या करेगी 13 और 17 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं 221 का लगभग 4 गुणा ये संख्याएं हैं, तो इसको 4 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 884 ये संख्या बनी है हमारी हिरई। ये संख्या ऐसी है जिसमें 13 और 17 दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। ठीक है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं बताओ। नेचुरल नंबर्स कैसी? समान गुणनफल और समान योगफल वाली। बड़ी टेंशन वाली बात है, लेकिन बच्चों बहुत आसान है। कैसे? कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर से, वो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से एक वीडियो में समझा रखा है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सभी संख्याओं के बारे में। तो हमारी वीडियोस जो बच्चे लगातार देखते हैं उनको बहुत आसानी से ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं शुरुआती देख लो आप, 1 2 3 4। तो 1 2 3 इनको आपस में गुणा करो। 1 गुणा 2, 2 एकम 2, फिर 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, और 1 2 3 को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, तो 1 2 3 इनका जब जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 6, और 1 गुणा 2 गुणा 3 इनको गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, 6 6 समान आया, समान योगफल और समान गुणनफल। तो 1 2 3 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो है हमसे कह रहा है कि 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 2 की घात 2 को भी गुणा कर लो। अब देखो गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 × 81, 81 आया, गुणा 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आया 4। इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। अब देखो 6 9 1 2 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखो, 25 से विभाजित होने वाली संख्या 25 से जो विभाजित होगी क्या वह 5 से नहीं होगी? 5 से भी होगी। तो देखो कि अगर हम यहां पर 5 रख दें, क्योंकि इकाई का अंक जिसका 5 और 0 होगा वही तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इनमें से 5 रख देंगे तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी, और जो संख्या 5 से विभाजित होगी वो 25 से भी हो जाएगी। तो बी इसका उत्तर है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। 20वां सवाल देखिए, यदि संख्या 7 1 2 स्टार 6 6 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह पर कौन होगा। तो बच्चों देखिए, यदि संख्या 7 1 2 स्टार 6 6 से विभाजित हो जाती है तो स्टार की जगह पर कौन होगा। तो देखो यहाँ पर 6 से विभाज्यता का नियम काम आएगा, और 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो चूंकि इसमें इकाई का अंक 6 सम है तो यह 2 से विभाजित होगी। अब 3 के लिए क्या है, 3 से विभाजितता का नियम है कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसके अंकों का योग कर लेंगे,
7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 6। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 प्लस स्टार। अब देखो स्टार की जगह पर क्या ऐसा अंक रखे कि ये 16 में कुछ जोड़े और वह 3 से विभाजित हो, तो 16 में 2 जोड़ देंगे ना, 18 हो जाएगा, और 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब ये स्टार की जगह पर क्या आएगा, 2। 2 रखने पर यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी और 2 रख देंगे हम। ये इसका उत्तर है, क्योंकि 2 से विभाजित हो गई और 3 से भी हो गई, और 2 और 3 से विभाजित होने पर यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 2 रख देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल क्या कह रहा है कि बच्चों मुझे भी हल करो, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल आपको भी हल करते हैं। देखिए, यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 9 से विभाजित हो जाती है, तो तारांकित स्थान का अंक कौन सा है? तो हम 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि इन सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इन अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या है, 3 प्लस 4 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 4, 4 3 7 और 6 13, 13 प्लस स्टार। अब देखो यहां पर 13 में स्टार की जगह पर कौन सा अंक जुड़ जाएगा जिससे यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 13 के बाद अगर बढ़े तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। यानी 5 जोड़ने पर 18 आएगा, और 18 जो है 9 से विभाजित है। यानी इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 5। स्टार की जगह पर क्या आएगा, 5। तो इस तरह से हमने 21 सवालों को हल किया है। अब देखिए आगे अगला सवाल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो देखिए 5 अंकों की, तो बच्चों हम 5 अंकों की संख्या बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे। 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, ये इस तरह से 10,000 होगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी 9,999। तो क्या हमारा एक बचेगा? अरे 10,000 में से 9,999 गए तो एक बचेगा, पर निकाल के भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जीरो इससे हासिल लेगी, और ये हासिल देते देते ये जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ 10 हो जाएंगे, और यहाँ 9 रह जाएंगे, ये 10 हो गए। ये इसको देगा तो ये 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए। फिर इसने इसको दी, ये 10 बन गए, यहाँ 9 रह गया, तो ये 10 बन गए, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, और ये जीरो की जीरो ही, यानी 1 1 है। कितना है, 1। 23वां है, एक कार्टन में 125 पुस्तकें, ठीक है, पैक होती है। एक कार्टन है उसमें 125 पुस्तकें पैक होती है। 35,875 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? तो टोटल पुस्तक कितनी है, 35,875। अब एक में पैक होती है 125, तो 125 का इसमें भाग दे देंगे तो टोटल कार्टनों की संख्या आ जाएगी। 125 का भाग दीजिए, ऐसे ऐसे देंगे 125। तो यहां पर हम जो है 125 का भाग देने के लिए इसको काट लेते हैं। पहले छोटा कर लो, छोटा कर लेंगे। 25 से कम 25, 10 बच गए, और 25 चौकू 100, 8 बच गए। 25 3 75, 12 बच गए, और 25 पंजे 125, और 25 पंजे 125, यानी 25 से ये इस तरह से कट गए। अब 5 का भाग जो है हम इसमें दे लेंगे। 5 दूनी 10, तो 2 आया, 2 सभी में आ रहा है, सभी में आ रहा है, ठीक है।
5 दूनी 10, ये कट गए, ये 4 बच गए तो 43 हो गया। फिर 43 में 5 अट्ठे 40, 8 किसी में नहीं आ रहा, देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तीनों रिजेक्ट हुए। तो ये आ गया 8, 5 अट्ठे 40, फिर 3 बच गए, 5 सत्ते 35, यानी कि 287 हमारा उत्तर है। अब देखो यहाँ निम्नलिखित में से विभाज्य है ये संख्या, इस संख्या को देखते हैं तो किससे विभाजित होगी। देखो इकाई का अंक चूंकि इसमें 5 है और इकाई का अंक 5 किससे विभाजित होता है, वह 5 से तो विभाजित होगा ही होगा। और इसमें और देखते हैं, चूंकि इकाई का अंक 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, इसमें 2 आ रहा है इसलिए ये नहीं है, इसमें भी 2 आ रहा है इसलिए ये नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो बच्चों मैंने बताया कि इकाई का अंक 5 है, चूंकि ये विषम है और यहाँ पर 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो गए। फिर भी हम देखते हैं कि ये 3, 4 और ये जो अंक आए हैं, ये क्या हुआ, 9 भी आया है, 8 भी आया है, तो इसके अंकों का योग देखो, 1 और 4 5 और 3 8 और 8 16 और 6 22 और 5 27, 27 क्या है इसके अंकों का योग। तो 27 में 3 का और 9 का भाग जाता है, 3 और 9, 3 और 9 और 5, चूंकि इकाई का अंक 5 है इसलिए 5, यानी हमारे पास में डी इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। इनमें से 8 से विभाज्य संख्या, तो 8 से विभाज्य संख्या के लिए क्या होता है, एक नियम है, उसकी विभाज्यता का नियम। विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हम देख लेंगे इसके अंतिम 3 अंक, 324, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 चौको 32, 4 शेष हो जाएंगे। इसमें देखो 432 में 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 3 बच गए तो 8 चौको 32, इसमें चला जाएगा, इसमें 8 का भाग चला जाएगा, इसमें अंतिम 3 अंकों में इनमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो ये संख्या कौन सी होगी, 1432। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न।